कालीवीर जी की जन्म कथा। कालीवीर जी के जन्म के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। अधिकांश में उन्हें जन्मते ही असाधारण बालक के रूप में वर्णित किया गया है। देवी व्यक्तित्व की विशेषता होती है कि वह छुटपन से ही अनेक प्रकार के चमत्कारिक कार्यों से साधारण जन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। उत्तरोत्तर उनका यश एवं कीर्ति फैलने लगती है और अनंत उन्हें अवतार का दर्जा दे दिया जाता है। जन्म कथा पहली। डुग्गर की मौखिक परंपराओं के अनुसार कालीवीर का जन्म अयोध्या नरेश ईश्वर के घर हुआ। पहाड़ी क्षेत्र में इन्हें भैरव का पुत्र कहा जाता है, कारण कि कालिका को भैरव पत्नी माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के किन्हीं क्षेत्रों में श्री कालीवीर को बटुक भैरव माना जाता है। भैरव और ईश्वर दोनों भगवान शिव के नाम हैं। भद्रवा में इन्हें ईश्वर कहा जाता है। जन्म कथा दूसरी। महारानी कालिका के गर्भ से उत्पन्न होने का कारण इन्हें काली नाम दिया गया। जन्म से पूर्व इनके माता पिता को राज ज्योतिषियों ने बतला रखा था कि उनके यहाँ एक तेजस्वी बालक जन्म लेने वाला है। वह महाशूरवीर और बुद्धिमान होगा। जन्म कथा तीसरी। एक दंत कथा के अनुसार ईश्वर कोई राजा ना होकर शारदा क्षेत्र कश्मीर के एक प्रकांड पंडित थे। उनकी पत्नी ने जब कालीवीर को जन्म दिया तब गंडमूल नक्षत्र थे। इस दोष को दूर करने के लिए कालीवीर को देवी कालिका के मंदिर में चढ़ाया गया। इस मंदिर की पुजारिन तुलसू नामक ब्राह्मणी थी, जो राजा मंडलीक की पुरोहितानी भी थी। मंदिर में चढ़ाकर उसकी माता ने बालक को कालिका की धरोहर मान कर तुलसू से वापस ले लिया। तुलसू ने कहा कि ये कालिका का पुत्र कहा जाएगा और कालीवीर के नाम से इसकी प्रसिद्धि होगी। आप लोग इसका पालन पोषण करो। जब ये बड़ा हो जाएगा मैं इसे राजा मंडलीक का मंत्री बनाऊंगी। तदुपरांत जब कालीवीर बड़े हुए तो तुलसू उन्हें गढ़ दुधनहेरा ले गई। वहाँ राजा मंडलीक और कालीवीर ने एक दूसरे की बुद्धि और बल का परीक्षण किया। कालीवीर के बुद्धि, चातुर्य आदि गुणों से प्रभावित होकर राजा मंडलीक ने उनके समक्ष अपना मंत्री बनने का प्रस्ताव रखा। स्वतंत्रता। कालीवीर बोले, मैं तो राजाओं का राजा हूँ, आप मुझे मंत्री बनने को कह रहे हो। राजा मंडलीक ने कहा, मित्र, आप मेरे अनुचर नहीं प्रयुक्त गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करेंगे। जन्म कथा 4। एक अन्य दंत कथा प्रचलित है कि जन्म के समय काली भी साधारण बच्चों की तरह गर्भ से सिर के बल प्रकट हुए, किंतु जन्म लेते ही उनकी दोनों टांगें धरती पर आ लगी, जिससे
पाँव के नीचे की धरती थोड़ी नीचे को धंस गई। ये लक्षण देखकर महलों में धूम मच गई कि जन्मते ही धरती पर पाँव जमाने वाला ये बालक अति विलक्षण और पराक्रमी है। इसलिए जन्मते ही उसे वीर की उपाधि दे दी गई और उन्हें कालीवीर कहा जाने लगा। जन्म कथा 5। जन्म वाले दिन रविवार था और भाद्रपद मास की पूर्णिमा थी। ये भी लोक प्रवाद है कि जिस दिन राजा मंडलीक का जन्म हुआ उसी दिन सायं काल को कालीवीर का जन्म हुआ। पूर्णिमा की रात्रि में व्यक्तित्व का प्रकाश फैल गया। पृथ्वी से अंधेरा भागने लगा। इस अपराजेय योद्धा के पृथ्वी पर अवतरण से सारा संसार प्रकाशमान हो उठा। कुछ कारकों में कालीवीर के जन्म के साथ ही जोरदार बिजली कड़कने और वर्षा होने का वर्णन किया गया है। कुल देवता श्री कालीवीर जी की जय।